तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? वेलकम टू आर्क 3D। तो दोस्तों, ये जो आपको वॉलपेपर बना हुआ दिख रहा है, ये मैंने खुद बनाया है ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पर। आपने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, मिस नहीं करनी। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ब्लेंडर के कुछ बेसिक्स। ये आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस होगी। तो दोस्तों, ब्लेंडर ओपन होने के बाद आपको इस तरह कुछ दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले हम बीच वाले ये जो डब्बा सा दिख रहा है आपको, इसकी बात कर लेते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडर का वर्जन 3.0.1। फिर आपको बताता चलूँ कि इस डब्बे के अंदर आपको दो मेन्यूज दिख रहे हैं। एक है न्यू फाइल लेफ्ट साइड पर, एक है रिसेंट फाइल्स राइट साइड पर। रिसेंट फाइल वो है 5 फाइल्स हैं इसमें जो मैंने काम करके जिन पे मैंने उनको बंद कर दिया। और न्यू फाइल्स हम इस पे जनरल खोल सकते हैं, 2D एनिमेशन भी बना सकते हैं, हम इस पे स्कल्पिंग भी कर सकते हैं, VFX भी डाल सकते हैं और वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। और जी हाँ, ये सब कुछ फ्री है। तो हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं जनरल। तो दोस्तों, जनरल फाइल ओपन करने के बाद हम ब्लेंडर के वर्किंग एरिया में पहुंच गए हैं। जो आपको डब्बा दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, यह है बेसिकली हमारा वर्किंग एरिया। इसके अंदर आपको एक कैमरा दिख रहा है, एक क्यूब होता है बाय डिफ़ॉल्ट, एक लाइट भी होती है, और फिर ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन है एक्सिस। ग्रीन वाली है वाई एक्सिस और एक्स वाली है रेड एक्सिस। तो दोस्तों, ये जो आपको राइट साइड पर मेन्यू दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सीन कलेक्शन। इसके अंदर जो 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं वो यहाँ पर भी हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हैं हमारा सीन। इसके अंदर ये कैमरा है, ये वाला, लाइट ये वाली जो मैंने आपको दिखाई थी, और ये क्यूब। फिर उसके नीचे आपको एक और मेन्यू दिख रहा है जो कि कहलाता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। जैसे कि अगर अब मैं इस वाले क्यूब को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से वो हाईलाइट हो जाता है जिस चीज़ को मैं सेलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ से मैं चाहूँ तो इसका नाम बॉक्स कर दूँ, जो मर्ज़ी चाहूँ, बॉक्स 1 2 3 1 2 3 कर सकता हूँ। फिर ये यहाँ से हम इसकी लोकेशन ये देखिए, ये रेड लाइन जो है ये एक्स एक्सिस मैंने आपको बताया था, ये मैं चेंज कर पा रहा हूँ। लोकेशन एक्स कर पा रहा हूँ, लोकेशन वाई कर पा रहा हूँ, लोकेशन जेड भी कर पा रहा हूँ, रोटेशन एक्स, रोटेशन वाई, रोटेशन जेड ये भी कर पा रहा हूँ। यहाँ से अब हम स्केल भी कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा जेड एक्सिस में सब में भी कर सकते हैं। इधर से हम यहाँ से हम उसको कलर भी दे सकते हैं, हम उसके ऊपर मॉडिफायर लगा सकते हैं। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है, जो चीज़ हमने सेलेक्ट की होगी उसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ ये दिखाएगा। तो दोस्तों, राइट साइड वाले मेन्यू के बात करने के बाद हम आ जाते हैं लेफ़्ट साइड वाले मेन्यू में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे। ये है एक कर्सर जिसके ऑप्शन है, और ये जो आपको बीच में दिख रहा है सर्कल, और ये इसके इर्द गिर्द कुछ लाइंस हैं, जहाँ पे भी अब मैं क्लिक करूँगा वो वहाँ पे मूव हो जाएगा, जिससे कोई खास फ़र्क नहीं नज़र आ रहा आपको। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि अगर हम कोई भी चीज़ अपने सीन में ऐड करें तो वो उस पॉइंट पे ऐड होएगी। इसका कुछ इतना खास काम नहीं होता, लेकिन अगर मैंने इसको इधर मूव कर लिया क्लिक करके, तो अगर हम इसको मूव करना चाहें जहाँ पे पहले था, यानी कि वर्ल्ड के बिल्कुल बीच में, उसके लिए हम प्रेस करेंगे शिफ्ट एस। नोट कर लें, ये एक शॉर्टकट है। उसके लिए वर्ल्ड ओरिजिन प्रेस करना है। और दोस्तों, जो भी मैं प्रेस करूँगा, जैसे अब मैंने शिफ्ट एस प्रेस किया तो ये यहाँ पे बता रहा है, ये आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया है। उसके बाद बात करते हैं हम मूव, जिसके नीचे एक ऑप्शन है मूव। अब मैंने क्यूब को सेलेक्ट कर लिया, तो अब ये ब्लू वाली है, ये जेड एक्सिस है, आपको यहाँ पे विजेट में भी नज़र आ रही है। इसको मैं जेड एक्सिस में मूव करना चाहूँ तो मैं उसको दबाऊँगा। ग्रीन एक्सिस में करना चाहूँ यानी वाई एक्सिस में, तो मैं ग्रीन वाले एरो को दबाऊँगा। उसके बाद अगर रेड वाली लाइन यानी एक्स एक्सिस में करना चाहूँ तो मैं इसको करूँगा। उसके बाद उसके नीचे एक मेन्यू ऑप्शन आ जाती है रोटेशन की, जिससे हम इसको एक्स एक्सिस में, जो कि हम यहाँ से भी कर पा रहे थे, ये देखिए रेड यानी एक्स एक्सिस में, ग्रीन एक्सिस में और जेड एक्सिस में। और एक होती है इसमें ट्रैक बॉल, ये हम वाइट वाले को प्रेस करें तो ये एक होती है नॉर्मल, फिर अगर हम इसको ऐसे प्रेस करें तो ये ट्रैक बॉल इनेबल हो जाती है, जिससे रैंडमली चारों तरफ से ये रोटेट हो जाता है। उसके नीचे फिर ऑप्शन आ जाती है स्केल की, हम इसको जेड एक्सिस में करना चाहें, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, या फिर ये देखिए यहाँ पे अब ये एक आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, ये यानी कि एक्स के अलावा यानी रेड एक्सिस के अलावा 2 एक्सिस में ये स्केल करेगा। यहाँ पे ग्रीन के बजाय करेगा रेड और जेड एक्सिस में। फिर उसके बाद आ जाता है जेड वाला यानी कि ब्लू एक्सिस, उसमें सिर्फ ये ग्रीन और रेड यानी वाई और एक्स वाले में करेगा। फिर आ जाता है ट्रांसफॉर्म, जिसमें हमारे जो मैंने आपको 3 ऑप्शन बताई, मूव, रोटेट और स्केल, ये सब इसमें है।
ये मूव वाले का एरो था, आपने इसमें देखा होगा ये एरो। फिर रोटेट वाले का इस तरह का बॉल है, और स्केल वाले में इस तरह के एंड पे जाके एक बॉक्स है। स्केल वाले का बॉक्स था, ये स्केल कर रहा है, उसमें सिर्फ ये लाइन्स थी, सर्कल था रोटेट में, तो ये रोटेट है। मूव, वो मूव वाले एरो थे। उसके बाद आ जाता है पेंसिल, यानी अगर आपने अपने सीन में कुछ भी लिखना हो, याद करने के लिए कुछ भी, जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ आग 3D। तो अगर अब आपने लिख लिया है इसको, अब हम रेज कैसे करेंगे? रेज करने के लिए हम इसको पहले सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने कुछ और सिलेक्ट कर लिया तो आप इसको दोबारा सिलेक्ट कर लें, फिर प्रेस करें कीबोर्ड पे कंट्रोल, और फिर माउस को क्लिक करें तो आप ये रेजर इनेबल हो जाएगा। आप जहाँ पे भी लेके जाएंगे, और अगर लिखा हुआ है तो आप उसको इरेज कर पाएंगे। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कंट्रोल लेफ्ट, यानी लेफ्ट माउस बटन। फिर उसके बाद उसके नीचे आ जाती है मेजर की ऑप्शन। जैसे कि अगर मैं इस कॉर्नर से इसको यहाँ तक करना चाहूँ तो ये यहाँ से बता देगा। इसको अब हम अंडू कर देते हैं। उसके नीचे आ जाता है फिर क्यूब की ऑप्शन। क्यूब की ऑप्शन से हम करेंगे क्यूब बना सकेंगे। ऐड क्यूब है ये इसका नाम। ये देखिए मैंने यहाँ पे पहले उसको वहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर लिया क्लिक करके। यहाँ पे अपना माउस की क्लिक छोड़ दूंगा, और फिर इसको ऊपर को करूँगा। जितना बड़ा चाहिए मुझे मैं वहाँ तक लेके आके क्लिक कर दूंगा। ये इतना बड़ा क्यूब इजीली हमने बना लिया है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, इसके ऊपर ही आपको एक ऑप्शन दिख रही है ऑब्जेक्ट मोड। ऑब्जेक्ट मोड तब हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी भी चीज़ को अपनी मर्ज़ी से एडिट करना हो। ऑब्जेक्ट मोड के अंदर अगर हम टैप करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड अभी हमें दिख रहा है क्योंकि हमने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की हुई। अगर हम कोई चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके नीचे हमें एक ऑप्शन मिलती है एडिट मोड। जैसे अगर अब मैं ये क्यूब सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये अब आपको इसके 8 कॉर्नर्स दिख रहे हैं, और मैं इनको अपनी मर्ज़ी से अभी एडिट नहीं कर सकता। जैसे मैं चाहूँ अगर इस कॉर्नर को इधर खींच लूँ, इसको ऐसे स्केल कर दूँ, बड़ा कर दूँ, छोटा कर दूँ, वो हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि हम हैं ऑब्जेक्ट मोड में। हमें जाना पड़ेगा उसके लिए एडिट मोड में। यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है किस्म का सिंबल कि हम एक को सिलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम चले जाते हैं एडिट मोड में। तो अब हम यहाँ से ये जो आपको कॉर्नर्स पे ब्लैक पॉइंट्स दिख रहे हैं, हम इनको पिक करके यानी कि सिलेक्ट करके मैं इनको जी से, यानी कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है जी से होता है मूव, मैं इसको अपनी मर्ज़ी से मूव भी कर सकता हूँ। अभी ऐसा है। मैं फिर वापस चले जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, जिसके लिए मैंने प्रेस किया है टैब। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए अब ये मैंने इसको एडिट कर दिया अपनी मर्ज़ी से। अब हम इसको अंडू कर लेते हैं कंट्रोल Z प्रेस करके। अब मैं अगर चाहूँ इसको स्केल कर सकता हूँ इसी फेस को। बस फेस सेलेक्ट यहाँ पे हम हमारे नंबर 3 पर है। एज सेलेक्ट भी होता है इसके अंदर, जो कि हम 2 प्रेस करने से, कीबोर्ड पे 2 प्रेस करने से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम कोई सा भी एज अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करके उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे अब मैं ये, उसके बाद हम फेस सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं इसको चाहूँ तो स्केल कर लूँ, इसको भी स्केल कर लेते हैं। इसको मैं चाहूँ तो एक्सट्रूड कर दूँ, यहीं से एक्सट्रूड है, इसको भी एक्सट्रूड कर सकता हूँ। यानी कि हम इसके अंदर जो मर्ज़ी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस दिख जाती हैं, जिसमें ऐड क्यूब, एक्सट्रूड रीजन, जो कि मैं इसमें यूज़ करना आपको बता चुका हूँ। एक्सट्रूड ई से है, जी से मूव है, ये वही सब इसमें भी हैं। तो हम इसमें चले जाते हैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में। तो ये देखिए हमने जो एडिट किया था इसको, ये वैसा का वैसा ही अब हमें दिख रहा है। ये रोटेशन के लिए मैंने इसमें डबल R प्रेस किया है, जिससे ट्रैक बॉल इनेबल हो गया, वरना R से रोटेट, G से मूव और S से स्केल है। तो दोस्तों ये था आज का ट्यूटोरियल। ये थे वो कुछ बेसिक्स जिसको अगर आप कोई ट्यूटोरियल फॉलो करना चाहते हैं तो ये बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बंदे रहिए हमारे साथ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार ट्यूटोरियल्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।